हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज का आज का जो क्वेश्चन है वो भी पीरियोडिक टेबल से है। और इसके अंदर क्या दे रखे हैं, इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं जिनको आपको क्या करना है, उनकी प्रॉपर्टी के साथ मैच करवाना है और उनमें से बताना कि कितने ऑप्शंस आपके करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर गिवन प्रॉपर्टी। मतलब जो ही प्रॉपर्टी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर करेक्ट है या इनकरेक्ट है या फिर प्रॉपर्टी सही है गलत है वो बताना आपने। सबसे पहले अपने पास में है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ए ऑप्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछा और ये एलिमेंट है ग्रुप नंबर 16 के सारे डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। लेकिन इसमें क्या है, आपके पास में ग्रुप नंबर 16 में एक्सेप्शन है कि ऑक्सीजन है वो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिस्ट होता है, सबसे लास्ट में उसको रखते हैं और वैसे डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखिए यहाँ से ये डिक्रीज हो रही है, ऑक्सीजन आपका लास्ट में है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला आपके पास में है साइज का। तो ये इस पैटर्न का क्वेश्चन पीछे बता चुका हूँ आपको कि हाइड्राइड आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर जस्ट डबल हो रहा था, तो इसलिए इसकी साइज फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड पे डोमिनेट कर रही थी, आयोडाइड से ही पीछे था। तो मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका F माइनस, फिर आपका H माइनस और फिर I माइनस। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। फिर बात करते हैं सी। तो सी के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूछा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आपका फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन वाला पार्ट तो सही है। फिर सेकेंड और थर्ड में देखो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन को दे रखा है, लेकिन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है sp, और sp के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.25 के आसपास, और नाइट्रोजन की कितनी रहती है 3। तो मतलब यहाँ पे कार्बन डोमिनेट करेगा, तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया करेक्ट हो गया। इसके बाद में डी की बात करें तो डी के अंदर देखिए ये आपके पास में इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपके पास में ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 पे एप्लीकेबल है। उनमें अपने पढ़ा था कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और हायर की डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो Pb+2 और Pb+4 में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, +2। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट। इसके बाद में जो ई वाला है इसके अंदर दे रखी है आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट की नेगेटिव है या नहीं है। अब अगर आपको पता हो तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 18 मतलब नोबल गैसेज, नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्योंकि इनमें हाफ फील्ड होता है पी, और इसके बाद में ग्रुप नंबर सेकंड के बेरिलियम एंड मैग्नीशियम क्योंकि इनमें जो एस होगा वो भी क्या होता है फुल फील्ड होता है, साइज भी क्या होती है छोटी होती है। तो अपने पास में इनके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो देखिए कौन, तो नाइट्रोजन बेरिलियम और आपका हीलियम, तो इनमें ये हीलियम हो गई नोबल गैस, तो मतलब इनके लिए तो क्या फर्स्ट वाली भी पॉजिटिव है, जबकि आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है नेगेटिव। तो मतलब ये ऑप्शन क्या हुआ, ये इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास में ऑल आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एफ के अंदर। तो जिंक एम्फोटेरिक है, बेरिलियम M4 है, सोडियम मेटल ये क्या हो गया बेसिक हो गया। तो बेसिक हो गया तो मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद में बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी के अंदर देखिए यहाँ पे फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होगी क्योंकि इसकी साइज छोटी होने की वजह से क्या होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड क्या होगा क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपेयर टू आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, हाँ आयोडीन से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो ये ऑर्डर भी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में है एच में साइज का ऑर्डर ग्रुप नंबर 13। तो साइज के अंदर अपन पढ़ते हैं 3 एक्सेप्शन, 3D सीरीज, लेंथ एंड आउट कॉन्ट्रैक्शन के साथ, और लास्ट में आता है अपने पास में ग्रुप नंबर 13। क्यों, क्योंकि गैलियम के जस्ट पहले क्या आती है अपने पास में 3D सीरीज, और डी का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है पुअर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और गैलियम की साइज आपके एल्यूमिनियम से कम हो जाएगी। तो इस वजह से आपके पास में गैलियम आपका छोटा रहेगा हल्का सा एल्यूमिनियम से, बाकी फिर वो ट्रेंड चलता जाएगा। और तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट है। तो अब कितने करेक्ट हो गए आपके पास में, ए वाला पार्ट करेक्ट, सी डी 3 और जी है, तो टोटल आपके करेक्ट जो हो गए वो कितने हो गए 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब कितने करेक्ट ऑप्शन है, तो उसका जवाब है 5। ठीक है।
ओके।